हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कुछ विधाएं कर रहे थे, साहित्य की परिभाषा और कुछ विधाओं के बारे में हमने बात करी थी, जैसे महाकाव्य, खंडकाव्य। आज उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं गीति काव्य की। तो समझे सबसे पहले कि क्या है गीति काव्य। गीति काव्य क्या है, इस चीज़ को समझें हम। तो आप ये समझ सकते हैं कि मानव हृदय की जो अनुभूतियाँ हैं वो बहुत ही सहज और कलात्मक माधुर्यपूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, गीति काव्य की श्रेणी में उसको रखा जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द हैं या गेय पद रचनाएं, उसको हम किसकी श्रेणी में रख सकते हैं, गीति काव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उन्होंने इसकी परिभाषाएं दी हैं। उनमें सबसे पहले आर्नेस्ट की बात कर रहे हैं हम। आर्नेस्ट जो है वो ये मानते हैं कि गीति काव्य एक ऐसी अभिनय संगीत में अभिव्यक्ति है जिसके शब्दों पर भावों का आधिपत्य होता है, उसी को उन्होंने क्या माना है, गीति काव्य माना है। इसके बाद दूसरी जो परिभाषा है वो किसकी है, महादेवी वर्मा की है। और महादेवी वर्मा ऐसा मानती हैं कि सुख दुख की भावनामयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर संधान से उपयुक्त चित्रण कर देना ही क्या कहलाता है, गीति काव्य कहलाता है। समझ सकते हैं आप, अगर दोनों परिभाषाओं का विवेचन अपन निकालें तो स्पष्ट हो जाता है उससे कि एक मुक्तक काव्य का एक भाग है गीति काव्य, साथ में इसमें संगीत इसका प्राण तत्व होता है, आत्म तत्व होता है, गेय शैली होती है इसकी, अनुभूतियों का जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं इसके लिए। गंभीर भावावेश जो है अपने आप ही कविता के रूप में मानव हृदय के सुखों दुखों को अभिव्यक्त कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, गीति काव्य बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो कहती हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, गीति काव्य कह सकते हैं। अब यदि गीति काव्य की विशेषताओं के बारे में बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने गीति काव्य की कुछ विशेषताएं जो हैं वो बताई हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है उसको बोलते हैं भावों का सहज उद्वेग। कह रहे हैं कि जो गीति काव्य है उसमें हृदय की अनुभूतियां प्रेरक बनती हैं। गीति काव्य का उद्गम मस्तिष्क, बुद्धि और विचारों से नहीं होता, अपितु किससे होता है, हृदय से होता है। जैसा कि सुप्रसिद्ध आंग्ल भाषा के जो समीक्षक है मैथ्यू आर्नोल्ड, वो इस बात को कहते हैं कि गीति काव्य का उद्गम कवि का मस्तिष्क नहीं अपितु निर्विवाद रूप से उसका हृदय होता है। तो स्पष्ट है कि भावों का सहज उद्वेग जो है गीति काव्य में देखने को मिलता है। अगली जो प्रवृत्ति है, अगली जो विशेषता है वो है रसानुभूति की प्रधानता। कह रहे हैं कि गीति काव्य मस्तिष्क के स्थान पर हृदय को अधिक प्रभावित करता है, इसलिए इसमें विचार मंथन के स्थान पर भाव मंथन होता है। गीति काव्य मानव हृदय में भावना रूप में विद्यमान स्थायी भाव को तरंगित करता है, जैसे विरक्ति है, उत्साह है, शोक है, क्रोध है, भय है, संतान प्रेम है, जुगुप्सा है। इस तरह के जो भाव हैं उनको उन स्थायी भावों को मानव हृदय में सुसुप्त अवस्था में वो रहते हैं, सोए रहते हैं, यह उनको जगाता है और जगाने के बाद उनसे रस निष्पत्ति जो है करवाता है। तो महादेवी वर्मा जो है उन्होंने इस संदर्भ में कहा है, गीति काव्य हृदय रूपी वीणा के तारों को झनकृत करता है और किसी न किसी स्थायी भाव को आनंद रूप में परिणित करके रसानुभूति कर लेता है। तो स्पष्ट है कि रसानुभूति की प्रधानता देखने को मिलती है किसमें, गीति काव्य में। इसकी अगली जो विशेषता उसको कह सकते हैं आप संगीत महत्ता की प्रधानता। गीति काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संगीत इसका प्राण तत्व होता है। प्राय गीति काव्य के सृष्टा संगीत के आचार्य होते हैं, उन्हें विभिन्न राग रागनियों का ज्ञान होता है, जैसे जयदेव हैं, विद्यापति हैं, सूरदास हैं, मीरा है, महादेवी वर्मा हैं, निराला हैं। ये सब जो है गीति काव्य के सृजक हुए हैं और सभी का संगीत के विषय में अच्छा ज्ञान माना जाता है। इस तरह से एक विशेषता हो गई संगीत महत्ता की प्रधानता। उसके बाद अगली जो विशेषता है वो है आवेगमयता। कह रहे हैं
कि गीति काव्य जो है आवेग से पैदा होता है। इसे फारसी में इलाहम की स्थिति कहा जाता है। यह एक प्रकार का दिव्य नशा है। इसमें व्यक्ति अपने आप को तिरोहित कर लेता है, भूल जाता है स्वयं को, अर्थात स्वयं को गीत बनकर अभिव्यक्ति देता है। जैसा कि रीतिकाल के सुप्रसिद्ध रीति मुक्त कवि घनानंद ने लिखा है, लोग तो लागे कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है आवेगमयता की, वो इसमें देखी जाती है। इसके बाद अगली बात करते हैं सीमित यथार्थ की। कह रहे हैं कि गीति काव्य जो है उसमें यथार्थ का चित्रण तो होता है, किंतु वो यथार्थ बहुत सीमित होता है। उसमें उपदेशानुमुक्ता जो है वो देखने को मिलती है। गीतकार आदेशों के संसार की रचना करता है, उसमें सौंदर्य भर देता है और उसे अपनी कल्पना की तूलिका से इंद्रधनुषी सुषमा प्रदान करने का काम करता है। इस प्रकार एक सीमित इतिवृत्त को प्रस्तुत करके असीमित सौंदर्य का सृजन करने का काम गीतिकार करता है। जो गीत होते हैं उनमें कथ्य बहुत कम होता है, लेकिन भावों का आवेग असीमित होता है। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो इसी बात को अपनी इन पंक्तियों में व्यक्त कर रही हैं। कह रहे हैं, एक वीणा की मृदु झनकार, कहाँ है सुंदरता का पार, तुम्हें किस दर्पण में सुकुमारी दिखलाऊं मैं साकार। उसके बाद अगली बात करते हैं कि जो गीति काव्य है उसमें कोमल कांत पदावली का जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। कह रहे हैं गीति काव्य में प्राय जो सुकोमल अनुभूतियां हैं उनका भी व्यक्तिकरण मिलता है। अतः में विशेष शब्दावली का प्रयोग आवश्यक माना गया है। कोमल कांत पदावली गीति काव्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। विश्व के सर्वाधिक सुमधुर गीतकार जयदेव ने अपने गीत गोविंद नामक ग्रंथ में जिस शब्दावली का प्रयोग किया है उसका एक उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट है, ललित लवंग लता पर शीतल कोमल मलय समीरे। इसी प्रकार का उनका एक अभिव्यक्तिकरण है इस गीत में। मिथिला के सुमधुर या मधुरतम गीतकार माने गए हैं मैथिल कोकिल बिन को कहा गया है, और माधुर्यमयी लालित्यपूर्ण कमनीय सुकोमल पदावली का प्रयोग उनके द्वारा इनमें किया गया है। और एक और उदाहरण है इनका, नंदन नंदक कदम्बक टर घिरे घिरे मुरली बजा, तो उन्हीं का है ये। अगली अगर हम विशेषता की बात कर रहे हैं तो वो है दार्शनिकता और रहस्यात्मकता की भावना। तो जो गीति काव्य है उसमें दार्शनिकता की भावना जो है वो भी देखने को मिलती है। हृदय पक्ष का उदात्त जो है वो बन जाता है हृदय पक्ष, और रहस्यानुभूति जो है वो भी उसमें दिखाई देती है। दार्शनिकता की सघनता देखी जा सकती है, अलौकिक तत्व का जो है अनुभव होने लगता है। जैसे महादेवी वर्मा के जो गीत हैं, जो काव्य है उसमें गीतों में दार्शनिकता और रहस्यात्मकता जैसे भाव जो है उनकी सघनता देखने को मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, भूलती थी मैं सीखे राग, विचलते थे कर बारंबार, उन्हें तब आता था करुणेश, उन्हें मेरी भूलों पर प्यार, गए तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण, नदी नहीं पर अब तक पाया सीख, तुम्हारा सा वह मधुमेह गान। उसके बाद अगली बात करते हैं। अगली बात है दृष्टिपरकता से जुड़ी हुई है। दृष्टिपरकता देखी जा सकती है इनके गीति काव्य में। गीति काव्यों की एक प्रवृत्ति जो है वो दृष्टिपरकता है, बहुत महत्व है इसका। इसके अंतर्गत जो गीति काव्य के सृजक हैं वो अपने मन की बात का उद्घाटन करता है, उसका हृदय पक्ष अनायास उद्वेलित होता है तथा जीवन के कटु मधुर क्षण जो है काव्य बनकर फूट पड़ते हैं। समीक्षकों का ऐसा मानना है कि जितनी दृष्टिपरकता गीति काव्य के अंतर्गत देखने को मिलेगी वैसी अन्य किसी काव्य में या किसी अन्य काव्य रूप में देखने को नहीं मिलती है। एक और विशेषता मिल जाती है गीति काव्य के अंदर कि इसमें विरह या संयोग सुख की अनुभूति का चित्रण देखने को मिलता है, क्योंकि मानव हृदय की कोमलतम जो भावना होती है वो प्रणय होती है, और प्रणय में विरहानुभूति और संयोगानुभूति दोनों जो है गीति काव्य में अनायास ही प्रस्फुटित होते हैं, और हर्ष और शोक की अनुभूतियाँ गीति काव्य में देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी एक उसकी विशेषता है। अब यदि बात करें तो गीति काव्य के कितने भेद होते हैं या उसका जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
तो जो गीति काव्य हैं, ऐसा मानते हैं समीक्षक, दो वर्ग उसके लिए रखे गए। एक तो लोकगीत जो है वो श्रेणी आती है उनकी, और दूसरी जो श्रेणी आती है वो कौन सी है? साहित्यिक गीतों की श्रेणी है। लोकगीत लोकमानस से उपजते हैं, वे बहुत ही विशुद्ध होते हैं, किंतु साहित्यिक जो गीत हैं उनमें सुनिश्चित संस्कार या साहित्यकारों के हृदय से जो है उपजते हैं वो। अतः इनमें कुछ विद्वता जो है उसका प्रदर्शन या उसकी भावना देखी जा सकती है। इसके अलावा संबोधन गीत हैं, शोक गीत हैं, व्यंग गीत हैं, उद्बोधन गीत हैं, राष्ट्र गीत हैं, पालंब गीत हैं, नव गीत हैं। इस तरह से कई तरह के जो गीत हैं वो प्रचलित देखने को मिलते हैं। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।